राजनीति में भ्रष्टाचार करता है वो लंबा चलता नहीं है। तो एक मीम है वो काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें था कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो और देश को संभालो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, एमएलए, एमपी सब जने सपना देखते हैं। पॉलिटिक्स होती है, उसमें घुसना काफ़ी इजी होता है कि जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो। बट हम देखते हैं कि जो राहुल जी हैं, राहुल गांधी जी जो हैं, उनके केस में ये एकदम ऑपोजिट हो जाता है। एक भी काम हो जिसको नगर निगम के बोर्ड को उदयपुर में याद किया जाए कि नगर निगम ने ये काम किया हो, नगर निगम के पहले कमरे से और 52वें कमरे में जावे, हर कमरे में अपना भ्रष्टाचार अलग है। नमस्ते अजय जी। नमस्ते आनंद जी। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान सके। आनंद जी, मेरा नाम अजय पोरवाल है। बेसिकली मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मैंने कांग्रेस के 3 चुनाव लड़े और कई बूथों पे मैंने काम किया है। 2004 में मैंने चुनाव लड़ा है, 2009 में कांग्रेस पार्षद से चुनाव लड़ा और 2014 से लड़ा है। ओके। और कांग्रेस के संगठन से बहुत सारे पदों पे मैं रहा हूँ और अभी भी मैं मनोनीत पार्षद हूँ राज्य सरकार से। और अगर हम थोड़ा सा आपके बैक लाइफ में जाते हैं तो आपके क्वालिफिकेशंस वगैरह वो क्या रही है? आनंद जी, मैं बेसिकली बीएन कॉलेज से मैंने 85 से 88 के अंदर मैंने बीकॉम किया था। अच्छा। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीएन कॉलेज एफिलिएशन था। राइट। और छात्र राजनीति के पहले चुनाव जो महेंद्र सिंह जी शेखावत और राजीव सवाल का लड़े थे, उस चुनाव में भी मेरी बहुत भागीदारी थी। उस समय जब मैं छात्र राजनीति में था, एनएसओ का सेक्रेटरी था। अच्छा। ओके। ये 1988 की और 90 की बात है। और कांग्रेस का भी प्रारंभिक सदस्य में वहीं से था। उसके बाद 1990 में मेरा विवाह हो गया और मैंने मेरे पैतृक जो व्यापार था मेरे फादर का, कपड़े का व्यापार, मेरे फादर मेरे साथ नहीं थे। मैंने 90 से मैंने मेरा व्यापार, कपड़े का व्यापार शुरू किया लतिका टेक्सटाइल्स के नाम से। वहाँ पे हम बेसिकली सेमी होलसेल का काम करते थे। बॉम्बे से शूटिंग लेके आते थे। अच्छा। 2-3 साल वो काम किया। उसके बाद फिर हमने सूरत का व्यापार किया और बेसिकली उदयपुर में वुलन्स का काम होता था। उस समय पंजाब का डिस्टर्बेंस था बहुत सारा। अच्छा। उस समय हम वुलन्स की कंबल और शॉल का धंधा करते थे लतिका टेक्सटाइल्स के नाम से। मैंने उदयपुर में एक्सक्लूसिव बहुत सारा कंबल और शॉल का धंधा किया लतिका टेक्सटाइल्स के नाम से। और उसके बाद 2099 के अंदर मैंने सूरत का व्यापार किया 2010 तक। उसके बाद उस कपड़े के व्यापार को मैंने धीरे धीरे बंद करके 2007 से मैं ब्रॉडबैंड और केबल टीवी का व्यवसाय कर रहा हूँ। अच्छा। हमारा ये वाला कैसे आया ब्रॉडबैंड और इसका? 2004 में मैं बेसिकली धंधा, जब मैंने चुनाव लड़ा था पार्षद का, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने मेरे को जबरदस्ती 11 वोट से हरा दिया। अच्छा। 382 वोट मेरे जो समर्थक थे उनको डालने नहीं दिया। उसके बाद उस 2004 के जो 11 वोट से चुनाव हारा था, मैंने इलेक्शन पिटिशन लगाई थी हाई कोर्ट पे। अच्छा। उस इलेक्शन पिटिशन से उस वार्ड में, वार्ड नंबर 43 हुआ करता था भोईवाड़ा, वहाँ पे उस पार्षद को 5 साल काम नहीं कर पाया और उस पिटिशन को मैंने जीता। अच्छा। कोर्ट के माध्यम से कि भाई वोट ये देने का अधिकार हर मतदाता का है, मेरे समर्थकों को वोट नहीं डालने दिया। ओके। उसके बाद 2009 में मेरी पार्टी ने मेरे को टिकट दिया वार्ड नंबर 4 से, जो पंचवटी और चमनपुरा लॉ बाजार आता है। मैं वहाँ से 400 वोट से जीता था। हमने पहले भी एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने 2 छात्र नेताओं के साथ बात की थी, जिसमें उन्होंने ये चीज़ का मेंशन किया था कि जो पॉलिटिक्स में आता है वो एक तरीके से समाज के लिए सेवा ही है, कि हम देश के लिए सेवा कर रहे हैं, वो सब होता है। तो एक मीम है वो काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें था कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो और देश को संभालो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो स्तर अपने स्तर पे ठीक है, और जो राजनीतिक लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, हम 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, निःशुल्क करते हैं। और जो राजनीति में भ्रष्टाचार करता है वो लंबा चलता नहीं है। और जो ईमानदारी से चला, हम ये देखते हैं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमारा नेता अशोक गहलोत जी हैं, गांधीवादी नेता है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता आप। और वो 24 घंटे नेतागिरी कर रहे हैं। आईएएस अलग फील्ड है, वो सर्विसेज का फील्ड है, हमारा सोशल सर्विसेज का फील्ड है। हम 24 घंटे काम करते हैं। कोई अगर आदमी अपनी समस्या लेके आता है, वो हमारे पास आता है,
तो हम जो IAS और सर्विसेज वाले लोग हैं उनसे काम कराने की, उनको मदद करने की एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम करते हैं। सो हम देख रहे हैं कि पिछले 25 साल से नगर निगम में बीजेपी की सरकार है और MLA भी उन्हीं के हैं 25 साल से, तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं। पिछले 25 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। कांग्रेस हमेशा अपोजिशन में रही है और पिछले 25 साल से ही उदयपुर शहर के अंदर कांग्रेस का MLA भी नहीं है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के MLA, बीजेपी के जो MLA साहब हैं वो नगर निगम को भी देख रहे हैं और हमारे शहर को भी देख रहे हैं। मैं आपके इस टॉक से पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरे को बताएं एक भी काम हो जिसको नगर निगम के बोर्ड को उदयपुर में याद किया जाए कि नगर निगम ने ये काम किया हो। नगर निगम में मैं 2009 से पार्षद था, 4 का भी चुनाव लड़ा, बहुत लंबा, और 23 चल रहा है। मेरे को नगर निगम का बहुत लंबा अनुभव है। नगर निगम के पहले कमरे से और 52वें कमरे में जावे, हर कमरे में अपना भ्रष्टाचार अलग ढंग का है और उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड। पर क्या है, चुनाव जो होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है और जिस ढंग से धार्मिक भावनाओं को लोगों को भड़का के और चुनाव जीतती है और जिस ढंग से काम हो रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। मैं 2009 में पार्षद था, 2014 तक। आपको ये बता देता हूँ कि उस समय भी इन्होंने कोई ठेका किया ही, काम ही नहीं हुआ और 12 करोड़ रुपए का इन्होंने पेमेंट उठा के दिया। इनके ही उपसभापति महेंद्र सिंह जी शेखावत थे, उन्होंने बोर्ड की मीटिंग में ये बोला कि अगर हम ये पैसे चुनाव में नहीं बांटते तो हम चुनाव बोर्ड कैसे बनता। रही बात वहाँ ख़त्म हो गई। पर तत्कालीन मेयर थी हमारे टाइम 2009 से 2014 के बीच में, रजनी डांगी। मैंने स्वयं में उनको एक प्लॉट का 272 प्लॉट का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। उस समय भी उनको बताया था कि भाई इस तरह के प्लॉट नगर निगम के हैं और वो खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया था और वो प्लॉटों के ऊपर 194 प्लॉटों पर या 197 प्लॉटों पर उन्होंने लोहे के बोर्ड लगाया कि ये संपत्ति नगर निगम की है। उसके बाद तुरंत वो भी हट गई, हम भी हट गए। उसके भ्रष्टाचार की बात करें, नगर निगम में भवन के कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जितने उदयपुर के, हर कॉम्प्लेक्स को चेक कर, कहीं भी पार्किंग की प्रॉब्लम है, कहीं मंजिल ऊपर बनी हुई है। 2014 के अंदर जो चुनाव हुआ, तत्कालीन मेयर आया था चंद्र सिंह कोठारी, उन्होंने 52-55 कॉम्प्लेक्सों की छतों को तोड़ा था और चुप हो गए। ये इनकी परंपरा है भ्रष्टाचार की और पराकाष्ठा है। उदयपुर शहर की जनता को इस बारे में सोचना चाहिए। तो आप अध्यक्ष हैं बड़ा बाजार व्यापार संघ के और नगर निगम के भी पार्षद रह चुके हैं, तो कभी आपके पास कोई ऐसी डिमांड आई पब्लिक की जो काफ़ी अजीब सी लगी हो आपको, ये क्या चीज़ है? ये इस तरह की मांग तो हमारे पास, क्योंकि हम सार्वजनिक काम कर रहे हैं। हाँ। बड़ा बाजार व्यापार संघ में व्यापारी लोग हैं। हाँ। वो लोग जो राय देते हैं और जो डिमांड करते हैं कि तुम इस तरह का काम कर लो, तुम आगे बढ़ जाओगे। हाँ। इस तरह का काम रोज आता है, पर बेसिकली राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें डिमांड अलग ढंग की होती है। ये रोज की परंपरा है। हम नगर निगम के पार्षद हैं, उदयपुर की जनता को ये चीज़ मालूम नहीं है कि हम नगर निगम को प्रतिनिधित्व करते हैं, पर रोज हमको AVNL, वाटर वर्क्स, हाँ, इन चीज़ की डिमांड रोज आती है कि पानी नहीं आ रहा है। हालांकि मेरे को ऐसा मालूम है जो भी पार्षद हो, चाहे किसी भी पार्टी दल का हो, उसको पानी की और लाइट की समस्या के लिए AVNL पे जाना पड़ता है और रोज ये परंपरा चलती है। ये अजीब अजीब सी डिमांड आती है, हम ये बयान नहीं कर सकते। रोज नया नाटक। जैसे किसी की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर उनका वंशावली के अंदर वो एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। गवर्नमेंट ने पार्षद को रोक रखा है कि आप ये काम नहीं कर सकते। उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। पर अगर हम उसे साइन नहीं करें तो हमको अजीब से तब करते हैं, धमकी देते हैं कि अगली बार वोट लेने आ जाना। ये परेशानी हर जनप्रतिनिधि को, जो उनके दायित्व के अधिकारों के अंदर नहीं होता। सो आप सेक्रेटरी हैं उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि यार हम ही हैं, हमसे बड़ा कौन है, तो हम अपनी मोनोपोली करें यहाँ? उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिवीज़न जो है 200 व्यापारी एसोसिएशन की एक संस्था है और इसकी स्थापना मोहनलाल सुखाड़िया, जो हमारे CM रहे राजस्थान के, उन्होंने की है। उनके सेक्रेटरी 30 साल तक भंवरलाल सिंगटवाड़िया रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे।
उस संस्था का मैं आज सेक्रेटरी हूँ। हमारे अध्यक्ष उपमहापौर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं पारस सिंघवी हैं, और गणेश टागलिया जो हमारे सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष, सराफा व्यापार से आते हैं, वो भी अध्यक्ष हैं, और कई तरह के अध्यक्ष हैं। हमारा बेसिकली जो काम है वो काम है एसोसिएशन के कोई व्यापारी को कोई परेशानी हो, किसी भी व्यापार, किसी भी तरह की। बीच में आपको मालूम हो, एक व्यापारी ने सुसाइड कर ली थी, तो हमको सरकार को बताना था। अच्छा, कन्यालाल वाला मामला हुआ। हाँ। तो हमको सरकार को बताना कि हमारे व्यापारी के साथ इस तरह का हुआ, इस तरह की वजह, किसी भी व्यापारी को परेशानी हुई। कभी भी ये पद और सामाजिक ये काम ये परमानेंट नहीं होते हैं। हाँ। आज मैं उस पर सेक्रेटरी पद पे हूँ, कल कोई दूसरा आएगा। इसलिए कभी भी ऐसा मन में नहीं आया कि हम ही नहीं हैं, हम जानते हैं ये तो चलती हुई चीज़ है। हाँ। आज है कल नहीं रहेगी। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस तरीके से डेवलपमेंट वगैरह करेंगे और उदयपुर के लोगों को खुश करेंगे? आने वाले चुनाव के अंदर मेरी पार्टी से मैंने अपनी दावेदारी रखी है। जैन समाज से बिलोंग करता हूँ। 55,000 जैन इस उदयपुर शहर के अंदर है। अच्छा। और हम पिछले 5 चुनाव में देखते हैं तो जैन समाज के गुलाब चंद जी कटारिया चुनाव लड़े हैं। जैन की परिभाषा करें शहर की जो हम सपना देखते हैं, हम नंबर 1 स्मार्ट सिटी बनाते हैं, पर स्मार्ट सिटी हम बना नहीं पा रहे हैं। उदयपुर शहर में सबसे बड़ी समस्या है आयरन नदी की, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, MLA, MP सब जने सपना देखते हैं। 25 साल से उन्होंने आयरन नदी का कुछ नहीं किया है। दूसरी समस्या हमारे शहर की है ट्रैफिक की। हाँ, ट्रैफिक। आपको ये बता दूं कि नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और नगर निगम इन्होंने ओवरहेड जो ब्रिज बनता है, जो पारस सिनेमा से लेके दिल्ली गेट और दिल्ली गेट से लेके फतेहपुरा चौराहे तक बनाने की बात कही, जिसके लिए बोर्ड की मीटिंगों में, इस बोर्ड में भी अभी जो मैं वर्तमान हूँ, और 2014 से जो 19 वाला बोर्ड था उसमें भी पास किया, DPR बनाई। पर इन्होंने कोई, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि ट्रैफिक की समस्या को दूर किया जाए। जो आदमी पारस सिनेमा से कोर्ट चौराहे जाना चाहता है वो ऊपर से निकल जाए, नीचे वाले अलग जाए। हाँ। वो एक ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम है मेरा कि ये एक ओवरहेड बैरियर वाला होना चाहिए। एक उदयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है हाईकोर्ट का। किसका? हाई कोर्ट बेंच का। हाई कोर्ट बेंच। हाँ। जो हमारे अधिवक्ता बरसों से चला रहे, जिसको कहते हैं 40 साल से आंदोलन चला रहे हैं। सरकार तो कांग्रेस की भी आई, कांग्रेस पे तो आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी केंद्र में है, वो क्यों नहीं ला रहे हैं यहाँ पे? तो इस समस्या का भी समाधान निश्चित तौर से मैं करने की कोशिश करूंगा। रेलवे की अभी समस्या समाधान हुआ। आप बताओ तो रेलवे के लिए गीत गा रहे हैं। इस रेलवे का ब्रॉड जो लाया है वो कांग्रेस सरकार लेके आई। स्टेशन में जो हुआ है, गुलाबा की जो समस्या है पर्यावरण की, वो साफ होनी चाहिए। और साफ सफाई के अंदर उदयपुर के अंदर जितना नगर निगम में और उदयपुर शहर में भ्रष्टाचार हुआ हर डिपार्टमेंट में, ये नगर निगम की बात नहीं करता हूँ, UIT में भी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को शहर के अंदर अगर विकास करना चाहे और ईमानदारी से व्यापार के विकास करे तो उदयपुर का टूरिज्म बढ़ना चाहिए। टूरिज्म में हालात ये हो गए हैं कि एक होटल वाले को 9 जगह टैक्स देना पड़ रहा है। अच्छा। उस टैक्स को एक विंडो होना चाहिए। इंडस्ट्री जो आ रही है उसको आप कह रहे हो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट का नहीं हो रहा। पर उदयपुर शहर का विकास झीलों का, आयरन नदी का, हाईकोर्ट बेंच का, और व्यापारियों का व्यापार बढ़े कैसे, टूरिज्म के पॉइंट कैसे बढ़े, उसकी मेरी प्रायोरिटी रहेगी। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपकी एक मीडिया में बाइट देखी थी जिसमें आप कुछ प्लॉट से रिलेटेड कुछ बता रहे थे, तो उस इंसिडेंट के बारे में बताइए। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 2004 से 2010 के बीच में सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कुछ कॉलोनियाँ नगर निगम को ट्रांसफ़र की थी। ये जो कॉलोनियाँ हैं ये हमने बनाई है और इसकी देखभाल अब आप करनी है। उसकी सफाई, लाइट और जो भी डेवलपमेंट रोड बनाना है वो आप करना है, और उसकी रेवेन्यू भी आप लेना है। इस तरह की कुछ कॉलोनियाँ थी जिसमें हिरणमंगरी सारी है, प्रताप नगर की योजना है, कुछ UIT ने और बहुत सारी योजनाएं, OTC है इधर, ये सारी योजनाएं नगर निगम को हस्तांतरित की। वो जो प्लॉट कॉलोनियाँ जो ट्रांसफ़र की उसके साथ कुछ खाली प्लॉट भी आए थे। अच्छा। उन प्लॉटों की संख्या 272 से 300 के करीब प्लॉट थे। और जब UIT ने उस प्लॉट को बनाया, कॉलोनी को जो डेवलपमेंट किया था, उस समय उसकी रेट 100 रुपये थी।
आज की तारीख में वो प्लॉट की कीमत 2,000 रुपये हो गई है। वो प्लॉट आज भी खाली है। तो उस प्लॉट के जो खाली जो प्लॉट थे उसके मालिक हो गए नगर निगम। नगर निगम को ये जानकारी नहीं है कि हमारे प्लॉट कहाँ कहाँ है। इस दरमियान क्या हुआ कि 2004 से जब 9 के बीच में मैं पार्षद था, मैंने ऐसी एक लिस्टिंग की और RTI से फाइल निकाली कि आपको कौन कौन सी कॉलोनी आपको ट्रांसफ़र दी और कौन कौन से प्लॉट के कागज़ दिए। इन्होंने मैंने पूरी ले ली 2010 के अंदर। उस समय की जो मेयर थी उसको हमने फिर बताया कि ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है और उस समय उस प्रॉपर्टी की कीमत करीब 500-700 करोड़ रुपए थी और खाली प्लॉट थे। मेयर ने मेरी बात बनी, वो भारतीय जनता पार्टी की थी, समझदार लेडी थी, रजनी डांगी नाम था उनका। उन्होंने उस प्लॉटों पे बोर्ड लगाए लोहे के और ये इंडिकेशन किया कि ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है। उस 2014 के बाद उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया, मेरा कार्यकाल भी खत्म हो गया। उसके बाद जो मेयर आए चंद्र सिंह जी कोठारी, चंद्र सिंह जी ने के कार्यकाल में तत्कालीन जो कमिश्नर था और एक टीम बनी नगर निगम की, उनको पता चल गया क्या खाली प्लॉट है हमारे। फर्जी कागजात तैयार किए कुछ भूखंड दलालों के साथ, भू माफियाओं के साथ, और उन भूखंडों का खुर्द-बुर्द कर दिया। जब मैं 2021 में मेरे को मनोनीत पार्षद राज्य सरकार ने किया, मैंने बोर्ड की ये अब UIT में एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर सारे पार्षदों को बुलाया तो मैंने अपना क्वेश्चन रेज किया, भाई वो भूखंड के मालिक कौन है, UIT है नगर निगम है। उन्होंने कहा निश्चित तौर से नगर निगम मालिक है। मैंने उसकी सूची बनाई, 272 प्लॉट के नाम से काम किया। अभी जो मेयर हैं गोविंद सिंह जी टांग, उनको मैंने जाके अपनी बात बताई कि भाई इस तरह के प्लॉट हैं। उन्होंने तुरंत उसी दिन मेरे को कहा मैं कमेटी बना रहा हूँ, उस कमेटी में जांच करेगी, आप भी उसके मेंबर रहेंगे। जांच कमेटी बनी, शुरू हुई, उनको पता चला, पर इसमें हमारे उदयपुर के जो डिप्टी मेयर पारस सिंह भी, उनकी नीयत खराब हो गई। जांच कमेटी की मीटिंग चालू हुई, पहले ही दिन मैंने 5 प्लॉट बताए। उन्होंने कहा 5-5 प्लॉट पे काम करें, मेरे कोई इशू नहीं है, हमारे को जो प्लॉट चला गया है वो नगर निगम में लाना, उदयपुर से उसका पैसा नगर निगम के हमारे उदयपुर शहर के डेवलपमेंट में खर्च करना है। उन्होंने जब पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में जब उनको पता चला कि इतने प्लॉट है, उन्होंने फर्जी जांच रिपोर्ट बनाई। जैसे ही फर्जी बात उठ रही, ये मामला 6 महीने तक उदयपुर के प्रमुख अखबार राजस्थान पत्रिका, भास्कर और पत्रकार, जो मीडिया था, उन्होंने सब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब ने चलाया और सारे पक्ष में रहे भाई ये प्लॉट उदयपुर नगर निगम में आना चाहिए और उसका पैसा उदयपुर के विकास में काम आना चाहिए। जो उपमा बोर है वो बिल्कुल एंडामेंट हो गए कि हम इसका, इस समिति को खत्म कर दिया। उन्होंने फर्जी जांच रिपोर्ट बना दी, उस जांच रिपोर्ट में भी संदिग्ध थी। इस सारे मामले को मैंने SOG की जयपुर के अंदर मुकदमा दर्ज कराया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब उदयपुर दौरे पे थे, उनको मैंने सारा मामला दिया। यहाँ के डिविजनल कमिश्नर थे, उन्होंने कहा साहब मामला तो है। मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेके दूसरे या तीसरे दिन SOG से एडिशनल SP आए, वो 10 दिन यहाँ रहे, उन्होंने जांच शुरू कर दी। कुछ समय के बाद उसे एडिशनल SP का वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, वो फाइल जोधपुर चली गई। जोधपुर से भी एक एडिशनल SP साहब आए, उन्होंने भी बहुत जांच की, जांच चल रही है, जांच का प्रोसेस है, पर प्रोसेस धीरे। अभी आज की तारीख में ये जांच उदयपुर में जो एडिशनल SP है स्वाति शर्मा जी, उनके पास है, वो जांच कर रही है। मैं 4 दिन पहले जाके आया हूँ और मैंने एक प्रण कर रखा है, चाहे इसके लिए मेरे को 50 लाख रुपए खर्च करना पड़े। ये सारा पैसा जो आज की तारीख में 1200 करोड़ रुपए का पैसा है, ये पैसा उदयपुर के विकास के अंदर काम आना चाहिए और ये भूखंड सारे आने चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, जांच चल रही, सरकारी प्रक्रिया है, वो कब आएगी ये पता नहीं, पर उदयपुर शहर को 1200 करोड़ रुपए का फायदा दिलाने वाला पहला आदमी हूँ। नगर निगम ने 20 प्लॉटों का विक्रय भी किया है, उससे उन्होंने 20, 25, 30 करोड़ रुपए रेवेन्यू भी जनरेट किए। पर क्या है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के किसी आदमी को श्रेय देना नहीं चाहते हैं, इसलिए साइलेंटली उन्होंने प्लॉट का ऑक्शन कर दिया और पैसा भी कमाया। इस कांड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे नेता भी हैं और पार्षद भी हैं। एक पार्षद है अभी, उन्होंने उस भूखंड पे मकान भी बना रखा है, जिसके बारे में भी बोर्ड की मीटिंग में बोला है। और ये भी कहा मैंने, अगर इस केस में अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को तुरंत प्रभाव से उदयपुर की शहर की BJP और कांग्रेस सरकार दोनों मेरे को जेल में डाल दे, आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दे।
इतना एश्योर हूँ कि 1200 करोड़ रुपए का स्कैम उदयपुर में, उदयपुर की पब्लिक का पैसा खा गए। जो उदयपुर नहीं, राजस्थान के विधानसभा में भी ये मामला उठा, लोकसभा में उठा, और उदयपुर का जो भी नेता आ रहा, और सबसे बड़ी बात है उदयपुर की विधानसभा में जो क्वेश्चन उठा इस मामले का, भारतीय जनता पार्टी के मावली एमएलए ने उठाया। उन्होंने बिल्कुल जोर से कहा इसका क्या हुआ, तो अभी जांच धीरे चल रही है, जांच हो जाएगी, आज नहीं होगी कल होगी, पैसा जरूर। तो एज अ बिजनेसमैन और आप पॉलिटिक्स में भी हो तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा। जो नेता लोग होते हैं उनके लिए जो क्रेडिट सिस्टम होता है वो अलग तरीके से काम करता है, ऐसा क्यों होता है? आप जो क्रेडिट की बात कर रहे हैं कि क्रेडिट माफ़ हो जाता है, ऐसा कोई सिस्टम इस देश में नहीं है। आज किसी सरकार है किसी पार्टी की, कल दूसरी सरकार की होगी, निश्चित तौर से उस क्रेडिट का जो माफ़ होता है वो माफ़ होता है इंडस्ट्रीज का। अडानी, अंबानी, उनके पैसे माफ़ होते हैं, किसी छोटे लोगों के नहीं होते हैं। जब उनका दिन खराब हुआ, आपने अभी यूपी में देखा है, अभी आप राजस्थान में देख रहे हैं, हर आदमी ने जिसने उधार लिया है उसको चुकाना पड़ेगा। बड़े घरानों की बात अलग है, सरकार माफ़ कर देती है। आपको ध्यान हो तो अभी कई इन सालों में आपने देखा होगा कई एयरलाइंस कंपनियां बंद हो गई। हाँ, सरकार ने उनकी मदद नहीं की। अगर उनकी मदद करते, क्रेडिट को अगर थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती तो मिलता। बैंकों की जो बात, करप्ट वाली जो बात करते हैं, अगर हम बैंक जो करप्ट हुए हैं, बैंकों का पैसा डूबा, आप बताओ ना, कोई 10-20 करोड़ रुपए आदमी कोई थोड़ी डूबा है। जो डूबा है 1000, 2000, 3000 करोड़ का आदमी डूबा है। नीचे वाला कोई आदमी, किसी के आदमी का पैसा लोन माफ नहीं हो रहा है, नेताओं का नहीं हो रहा। नेता, किस नेता की कोई इंडस्ट्री है बताएं? और जिनकी इंडस्ट्री है वो सत्ता में बैठे हुए हैं और वो सत्ता चला रहे हैं। तो एक चीज़ मैंने देखी है अबाउट द नेशनल पॉलिटिक्स, जो बीजेपी है और जो कांग्रेस है वो दोनों मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो बीजेपी है वो अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो इस तरीके से फॉर्म करती है कि ऑपोजिशन बहुत डल दिखता है उसमें, और सेम कांग्रेस में भी होता है। तो आपके अकॉर्डिंग जो मीडिया है उसका कितना रोल रहता है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मीडिया की 2014 से जो सरकार चुनाव जीती है, वो मीडिया ने बार बार गलत बातें बता के और जोर जोर से, मतलब झूठ बोलो जोर से बोलो, तो सही दिखेगा। वो सही दिखेगा। जिस ढंग से मीडिया के चैनल जो काम कर रहे हैं, जिनको पत्रकारिता का उनका दायित्व है, वो नहीं निभा रहे हैं। आजकल मीडिया पेड मीडिया हो गया है। जो नेशनल चैनल है वो एक ही आदमी बता रहे, आप बताए ना 15 लाख रुपए वो कहाँ गए। ये मीडिया बार बार एक चीज़ को बता रहे कि मैं ईमानदार हूँ। इससे पहले भी, आज अभी हम चंद्रयान प्रतिभा पे गया, साउथ पोल पे, जो मून पे गया। इसरो किसी पार्टी ने थोड़ी बनाई, इसरो वैज्ञानिकों ने बनाई, क्रेडिट उनको देनी चाहिए। पर जिस ढंग से हमारे भारतीय जनता की पार्टी जो बता रही कि हमने किया, जो IIM है, IIT है, ये कहाँ से बना है? ये हमारे नेताओं ने, जिनका दायित्व था, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, उन्होंने दायित्व निभाया, इसीलिए ये देश बराबर चला है। आपको बता दूं, आज़ादी के बाद 2 देश बराबर पैरेलल बने, भारत और पाकिस्तान। भारत इतना डेवलपमेंट क्यों है? कि उन लोगों ने अपना दायित्व ईमानदारी से निभाया। पर उनका नामो निशान मिटाने के लिए अभी की सरकार के लिए हम कर रहे हैं। ये मीडिया इस देश की बहुत बड़ी, जो अभी जो दायित्व निभा रहा है, इस देश से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। जो लोग हम जानते हैं, आज इस देश के अंदर सभी जाति बहुत सामान्य रूप से रहती है। 200-400 साल मुगलों ने भी राज किया, अंग्रेजों ने भी राज किया, इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, कोई धर्म खत्म नहीं हुआ है। तो आप कांग्रेस सपोर्टर हैं, तो जो राहुल गांधी जी है, आप उनको लीडर की तरह देखते हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी जी को मैं अपना पार्टी का नेता और मेरा नेता समझता हूँ। उनकी छवि जिस ढंग से अब विपक्षी सरकार ने बिगाड़ने की कोशिश की, और जिस ढंग से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में प्यार बांटा है, और जिस ढंग से लोग जुड़े हैं, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट कर्नाटक सरकार बन के भी आया। उन्होंने प्यार बांटा है। आपने अभी कुछ समय पहले यूट्यूब पर सब जगह आया कि वो किसी जगह गए, खेती कर रहे थे, उन्होंने चावल बोया, उस गांव के और उन परिवार के लोगों को अपने दिल्ली अपने हाउस में बुलाया, उनको दिल्ली दर्शन कराया। उसमें से एक महिला थी जिसकी आंखों का ऑपरेशन करने का पैसा नहीं था, गांधी परिवार ने अपने खर्चे से उस महिला का ऑपरेशन भी कराया, और वो चल रहा था। जिस ढंग से सरल और लोगों के बीच में वो परिवार है, और जो काम कर रहा है देश के लिए, और बरसों हो गए, चाहे नेहरू जी हो,
इंदिरा गांधी जी हों, राजीव गांधी जी हों और सोनिया गांधी जी हों, सबके मन में सब समान जातियों के समान रूप से उनका सम्मान है और इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो जो पॉलिटिक्स होती है उसमें घुसना काफ़ी इजी होता है अगर जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, बट हम देखते हैं कि जो राहुल गांधी जी जो हैं, उनके केस में ये एकदम ऑपोजिट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया कितना रोल प्ले करता है इस चीज़ को मैनिपुलेट करने में? मीडिया तो बहुत ज़बरदस्त मैनिपुलेट करता है और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी जगत का मामला है। आपको ध्यान हो, एक माहौल चला था राहुल गांधी जी के लिए कि आलू डालो और सोना तो ना निकलेगा, पूरा झूठ था। जहाँ जहाँ उस वीडियो की जांच हुई वहाँ पे उनको कटिंग करके और उन्होंने ये माहौल बनाया, पर वो झूठ लोगों को ज़्यादा नहीं चला। पर ये बात सही है कि जो भी नेता इस तरह के वर्जन दे रहा है कांग्रेस के खिलाफ, वो पकड़ा रहा है। अभी आपने सांसद में देखा था कि एक कांग्रेस की बीजेपी की मंत्री ने कहा कि उन्होंने आंख मारी। जिस एंगल से वो खड़े थे राहुल गांधी जी अपना वर्जन लोकसभा में दे रहे थे और जिस ढंग से वो महिला मंत्री बैठी थी, उसका झूठ अपने आप उसकी पार्टी के लोगों ने कह दिया और उन पूरी बीजेपी की वो अपना शर्मिंदा महसूस करने पड़ी। तो इस तरह के आरोप का सबसे बड़ा जो रोल है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जो बार बार झूठ को जोर से बताता है। तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी पुरानी पार्टी है, तो आप जैसे उसमें हैं, तो आपको क्या फील होता है कि भाई इसमें ये एक चीज़ की कमी है? कांग्रेस पार्टी 100 साल से पुरानी पार्टी है। अभी हाल में जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा है, अब समय आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और सोशल मीडिया का। हाँ, तो कांग्रेस के अंदर अभी नई परंपरा शुरू हुई और आपने जो यूथ कांग्रेस और NSY और जो संगठन हैं, फंडर ऑर्गेनाइजेशन सारी है, उनमें चुनाव की परंपरा शुरू की। वो मेरे को ठीक नज़र नहीं आ रही है। संगठन में ट्रेनिंग सेंटर जो होने चाहिए थे, वो ट्रेनिंग सेंटर कभी खुले ही नहीं। कि नए नेता कैसे पैदा होगा, नया अपनी जो बात है कांग्रेस की आइडियोलॉजी लोगों के पास कैसे जाएंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो नेता बन जाता है उसको भले ज्ञान हो नहीं हो, पर वो भाषण मंच पे भाषण दे के चला जाएगा। उसको कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस का सिस्टम से की जालूनी। इसके लिए कांग्रेस को अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए और बुलाना चाहिए और नए लोगों को बुलाना चाहिए ताकि वो जगह जगह के बात। तो अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो में देखा था कि जब CM अशोक गहलोत जी आए थे तो खूब सारे जो लोकल मिनिस्टर्स थे वो उनको आके उनको शॉल वगैरह उड़ा रहे थे, माला पहना रहे थे। तो जो अशोक जी गहलोत हैं, क्या उनके जो माइंड, बैक ऑफ द माइंड में वो उनकी इमेज रहती है या ये सिर्फ जो वीडियो बनाते हैं वहाँ तक सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी किसी शहर में हमारा जननायक अशोक गहलोत जाते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि ये आदमी कांग्रेसमैन है, वो नाम से भी जानते हैं। पर उनके साथ हमारे जो उदयपुर के लोकल जो नेता होते हैं, वो फिर भी कोई नया आता है, उनके दिमाग में जाता है साहब ये अजय पोरवाल है, ये फलाना आदमी, ये फलाना आदमी भी, पर उन्होंने पीछे से बोला मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा, तो उनके दिमाग पे बिल्कुल रहता है नेताओं के, क्योंकि उनको राजनीति वो करते करते भी 50 साल हो गए और 25 साल और राजनीति करेंगे। तो उनको उन्हीं लोगों से काम करवाना है इस क्षेत्र के अंदर, इसलिए उनको ध्यान देता है। और हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के जो है मिनिस्टर्स हैं वो पॉडकास्ट पे नहीं जाते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? आपने बात सही की। मेरे को ये मालूम है, ईमानदारी से जो अभी सेंटर की जो सरकार है, उनके जो मंत्री हैं हर पॉडकास्ट पे गए हैं। अच्छा, और उनकी सरकार की तारीफ की है। ये सब पैड मामला है। सारी मीडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद रखा है। वो अपोजिशन को आने नहीं देते हैं। मैं कांग्रेस सरकार से बिलोंग करता हूँ, उस कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करता हूँ, दूसरी किसी सरकार को भी कभी पॉडकास्ट पे वो आने नहीं देते हैं। सब पैड है। वो अपनी झूठ को जोर जोर से बोल के, बार बार बोल के अपनी तारीफ करना चाह रहे हैं। हकीकत दूसरी चीज़ है। इसलिए अपोजिशन की जो पार्टी है, आप जो देख रहे हैं, वो देखने को नहीं आती है। आज एक बात बताते, अभी इसरो की बात करें, इसरो की स्थापना कांग्रेस कार्यकाल में की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं की, भारत के वैज्ञानिकों ने की, पर कांग्रेस के कार्यकाल में की। IIT-IIM का जो स्थापना की थी, वो किसने की थी? कांग्रेस सरकार में हुई थी। पर उस समय के जो वैज्ञानिक, जो शिक्षाविद थे, उन्होंने की। अभी एक कह दिया बुंदेलखंड के अंदर के
हमने IIT बना दिया बहुत जोरदार। हाँ। आपको ध्यान हो सोशल मीडिया के अंदर लोग वहाँ जाके बता रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई नीट की ईट ही नहीं पड़ी। हाँ। पर जब भारत देश का प्रमुख आदमी बोलता है तो हर पॉडकास्ट वाला देखता है और झूठ पकड़ में आता है। पेड ये मामले हो रहे हैं, ये जो पैसा दे के जो बार बार ये शेयर देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए वो पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। तो आप उदयपुर को रिप्रेजेंट करते हैं हर चीज़ में, तो आप उदयपुर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके अरब टॉक्स के माध्यम से उदयपुर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आपने 5 बार नगर निगम और 5 बार उदयपुर शहर के विधायक को देखा है। एक बार कांग्रेस पार्टी के विधायक को और एक बार उदयपुर की नगर निगम को चांस दें आपके उसके माध्यम से कि काम करने की जो कंपटीशन होगा और उसको चेक करेंगे कि भाई ये आदमी सही था यार, ये इस कार्यकाल सही था, ऐसे आप मौका देवें। एक जातिवाद के अंदर बार बार आप एक ही पार्टी को बार बार ला रहे हैं और उदयपुर शहर में 25 साल में 2 से 3 हज़ार करोड़ का जो घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया वो जातिवाद पे किया। इसलिए उदयपुर की जनता से मेरी अपील है, उदयपुर शहर के विकास के लिए एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को लाओ और एक बार कांग्रेस को ला के देखें कि फिर आप ये तय करें कि किसने कितना इस शहर के विकास के लिए काम किया। उदयपुर का मूल जो व्यापार है टूरिज्म है, उस टूरिज्म बिजनेस को हम किस तरह से बढ़ाएं, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में आवे, शहर के विकास होना चाहिए। उदयपुर में आपको बता दूं इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना चाहिए, वो आवे, टूरिज्म बढ़े, आयल नदी का विकास हुए। मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताया, हमारी कांग्रेस सरकार है कोटा के अंदर, शांति धारीवाल जी राजस्थान सरकार में मंत्री, एक बार आप कोटा जाके देखें, एजुकेशन हब बन गया कोटा। एक ज़माने में मैं जानता हूँ कोटा को कहते थे कि गुंडों की नगरी है, यहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में सब चीज़ भूल गए, टूरिज्म हब बन गया। उनके चौराहे जाके देखें, उनका जो गांधी सागर डैम पे जो उन्होंने अभी जो नया डेवलपमेंट टूरिज्म का किया है, ज़बरदस्त टूरिज्म जा रहा है। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। एक ही MLA 5 बार रहा है, उनको ये पूछा जाए शहर के उदयपुर की जनता को कि इन्होंने आपने एक चीज़ बताओ आपने क्या किया। इसलिए एक बार उदयपुर जनता को कहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को उदयपुर शहर के विकास के लिए मौका देना चाहिए। तो वैसे तो मेरी और इच्छा थी आपसे बहुत सारे सवाल पूछूं, बट पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के बाद। ये पॉडकास्ट का मेरा पहला इंटरव्यू है। अच्छा। वैसे मैं इंटरव्यू देता रहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। आपको बता दूँ 2004 से लेकर 2007 तक मैंने भी उदयपुर शहर का एक न्यूज़ चैनल चलाया था। अच्छा, क्या नाम था उसका? राजदेव मीडिया करके था। अच्छा। और अभी भी मैं AB चैनल के नाम से एक चलाता हूँ न्यूज़ चैनल, जिसमें 2-3 चैनल चलते हैं। अच्छा। पर ये अनुभव बहुत मज़ा आया। और आप जिस तरह से आपने प्रश्नों को पूछा उदयपुर शहर के लिए, मेरी कांग्रेस पार्टी के लिए, जो हमारी पार्टी में कमी थी वो आपसे सीखने को मिली कि हम आगे उस चीज़ को कैसे ठीक करें। और उदयपुर शहर में कांग्रेस की पार्टी की जो बात है वो हम उदयपुर की जनता को कैसे बताएं, एक पॉडकास्ट से हमें बहुत सीखने को मिला। इसलिए आपका अरब टॉक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।